गुड मॉर्निंग गाइस। आज पता नहीं यहाँ पे कौन से ओले बरसे हैं, कौन सी बर्फ पड़ी है। यहाँ पे इतनी ठंड हो रही है, मैं पंखा बंद करके और 2 कंबल ओढ़ के सोई हूँ। उसके बाद भी मुझे ठंड लग रही, 2 कंबल ओढ़ के पूरा ऐसे ऊपर तक मुंह ढक के सोई हूँ मैं, 2 कंबल ओढ़ के। इतनी ठंड लग रही है, उसके बावजूद भी मुझे जुकाम हो गया। अब मेरी सुबह क्लास का टाइम हो रहा है, इतनी ठंड हो रही है, मुझे सर भी धोना। अब मैं कैसे नहाऊं इतनी ठंड में। हमारे हॉस्टल वाले इतने गरीब हैं, हमें गर्म पानी तक नहीं देते हैं बिल्कुल भी नहाने के लिए। अब मैं मतलब कैसे ही नहा लूं इतनी ठंड में, इतने ठंडे मौसम में ठंडे पानी से सर धो के। वैसे तो नहा लूंगी, बट सर कैसे धोऊंगी मैं इतने ठंडे पानी से। बर्फ जमा हुआ पानी आ रहा है बिल्कुल। बहुत ड्रामा है यहाँ पे। एक गीजर लगा देते अगर ये लोग तो कुछ बिगड़ जाता है इनका। मेरे पुराने हॉस्टल में 24x7 गीजर लगा हुआ था मेरे रूम में। किसी भी समय नहा लो एकदम गर्म पानी से। यहाँ पे गर्म पानी के लिए ऐसे किचकिच करनी पड़ती है ना। जाओ कह रहे उस पर खुद गर्म करो, वो रखे हुए हैं कि इंडक्शन रखे हुए, बोलते हैं उन पे गर्म करके नहा लो। उन पे गर्म करके बंदा कैसे नहा सकता है? हमारे पास छोटे छोटे पैन्स हैं, उसमें गर्म करके नहा लेंगे हम? ऐसी नॉनसेंस बातें करते हैं ना यहाँ पे। मेरी नहाने की बहुत हालत खराब है यहाँ पे गर्म पानी के चक्कर में, इसीलिए मेरा जुकाम ठीक नहीं हो रहा जब से यहाँ पे आई हूँ। हाँ, अभी मैं तैयार हो लेती हूँ जैसे तैसे करके, और फिर क्लास जाना। आज तो क्लास भी 8 से 3। इतने दिन से एग्जाम के चक्कर में कुछ पढ़े नहीं थे, रूम पे पड़े हुए थे। अब देखो क्या होता है बाकी के दिन में। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ। क्लास स्टार्ट होने में बस 10 मिनट है और मैं अभी जल्दी से मैस में जाकर पहले खाना खाऊंगी। एग्जैक्ट 8 बज गए हैं और अभी हम हॉस्टल से भी नहीं निकले हैं। हमारी फिजिक्स की क्लास है, अगर फिजिक्स क्लास नहीं होती ना उसमें मेरी अटेंडेंस कम है, मैं क्लास छोड़ देती। और मुझे इतनी ठंड लग रही है, मैंने ऊपर तक बटन लगाए हुए हैं, आज बहुत ज़्यादा ठंड है। इस रास्ते में बस मिल गई है आज मेरी ज़िंदगी में पहली बार क्लास जाने के लिए। अब देखो मैं 6 सीढ़ियाँ 6 फ्लोर कैसे चढ़ती हूँ, लिफ्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी आज देखते हैं। रास्ते से निकलने के चक्कर में ना जूतों की ऐसी की तैसी हो गई है, बिल्कुल खराब हो गए हैं जूते, बिल्कुल गीली हो रखी थी, सारी घास पैरों पे चिपक गई है। गाइस हमारे हिस्से में लिफ्ट भी नहीं है, 6 फ्लोर चढ़ के जाना पड़ेगा। हाथ पैरों के बिल्कुल ऐसी की तैसी हो गई है। I finally reached my destination. क्लास पहुंच गई हूँ मैं। गाइस हमें आज बस मिल गई है घर जाने के लिए, भी आते हुए भी मिल गई। आज भी थोड़ा अच्छा है, बस लिफ्ट नहीं मिली थी, बाकी सब जगह बस वगैरह सब कुछ मिल गया है। और हम बैठे बिल्कुल कंडक्टर के पास वाली सीट पे, बिल्कुल यहीं पे बैठे हैं। मैं पहली बार बैठी हूँ सीट पे, मैं कभी नहीं बैठी। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है सीट पे बैठ के। यार ये डुअल कैमरा फीचर बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा फीचर है। हमारी बस में कैमरा भी है। लिफ्ट मिल गई है हमें, पता नहीं कितने जन्मों बाद हमें लिफ्ट मिली है आज। हमारे फ्लोर से जा रही है, वो भी पूरी लिफ्ट खाली गाइस, पूरी लिफ्ट खाली। हम पता 5 मिनट क्लास से जल्दी निकल के कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं ब्लड डोनेट करने। मैं नहीं कर सकती, ये बंदी ब्लड डोनेट करेगी। इसे पता नहीं क्या इतनी चुल मची हुई है ब्लड डोनेट करने की। मुझ में तो वैसे ही ब्लड कम है, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ। ये ही ब्लड डोनेट करेगी। ऐसी चीजें मुझ पे होती भी नहीं है, ब्लड डोनेट जैसी चीजें। हॉस्टल में बैग रख के हम चल दिए हैं ब्लड डोनेट करने। देखते हैं क्या होता है वहाँ ब्लड डोनेशन कैंप में। जो धूप हो रही है ना वो ऐसी लग रही है जैसे सर्दियों की धूप होती है, हल्की हल्की ठंडक हो रही होती है, धूप से गर्मी लग रही होती है। बट सर्दियों की धूप ना मेरे को बहुत नेगेटिव लगती है, बड़ी नेगेटिव वाइब्स देती है सर्दियों की धूप। मतलब बहुत अजीब सा बोरिंग सा लगने लगता है मेरे को सर्दियों की धूप में। ऑल्दो मेरे को समर्स पसंद नहीं है, बट समर्स में थोड़ी पॉजिटिव वाइब रहती है, और विंटर्स में लेजी कोजी और थोड़ा सा नेगेटिव सा माइंड बोरिंग ऐसा रहता है विंटर्स में। और आज की धूप मुझे बिल्कुल वैसी लग रही है, सब कुछ सूना सूना सा लग रहा है आज, पता नहीं क्यों। ये गार्डन जस्ट हमारे हॉस्टल गेट के सामने है। शाम तक यहाँ पे पूरी एक बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी, सब में कपल्स ही कपल्स भरे हुए होंगे। अभी क्लासेस चल रही हैं तो सब कुछ शांत है।
शाम को दिखाऊंगी मैं सीन, एकदम कपल्स भरे हुए होते हैं यहाँ पे। आ गए हैं ब्लड डोनेशन कैंप में, यहाँ का सीन मैं दिखाती हूँ आपको। इस रूम में ब्लड डोनेट होगा। भाई भीड़ लगी पड़ी है ब्लड डोनेशन के लिए, इतने लोग कैसे कर लेते हैं ब्लड डोनेट, नहीं भाई। इसका हीमोग्लोबिन चेक हो रहा है ब्लड डोनेट होने से पहले, अगर वो ठीक हुआ तब ये ब्लड डोनेट कर पाएगी, वरना नहीं कर पाएगी। भगवान नहीं चाहते थे ये ब्लड डोनेट करे, तो इसके खून में कुछ दिक्कत आ गई, इसलिए ये ब्लड डोनेट नहीं कर सकती अब। मैं तो करती नहीं हूँ ऐसी चीजें बिल्कुल भी, मेरा वास्ता ही नहीं है फालतू की चीजों से। डोलने निकल गए हैं क्योंकि हमारा ब्लड तो डोनेट हो नहीं पाया। अब हम क्लब्स जाएंगे, कराटे क्लब जाएंगे, टेबल टेनिस क्लब जाएंगे, चेस क्लब जाएंगे, जहाँ हमारा कुछ काम हो जाए वहाँ अपना कुछ काम कर लेंगे, वरना फिर वापस लौट के आएंगे। बाकी आज तो असाइनमेंट्स और बाकी सारी चीजें इतनी सारी हैं, इतना सब कुछ करना है। और फिर रात को हमारे हॉस्टल में आज एक पार्टी भी है, तो बहुत सारा काम है। और फिर असाइनमेंट्स की डेडलाइन है, मैथ्स का असाइनमेंट है, वेब टेक्नोलॉजी का असाइनमेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें अभी हमें करनी है। तो अभी हम टेबल टेनिस और कराटे क्लब देख के आते हैं, उसमें हमारा कुछ हो जाए, वरना फिर हम वापस लौट आएंगे और फिर अपना काम करेंगे, क्योंकि रात को है पार्टी आज। बहुत ज़्यादा कंजूस लोग हैं। एक तो मैंने यहाँ पे इनसे वड़ा पाव लिया, वड़ा पाव का ये देखो, बड़ा बड़ा नहीं है यहाँ का। और चटनी देखो, जरा से मैंने चटनी मांग ली ना, वो जो टीस्पून होती है उससे तो ये रख रहे थे, चमचे से भी चटनी नहीं रख रहे, टीस्पून से। मैं दूसरी बार लेके आई हूँ, इतनी सी चटनी रखी है ना, 1 टीस्पून चटनी इन लोगों ने। बहुत कंजूस लोग हैं ये। वहाँ गीजर नहीं मिलता हॉस्टल में, यहाँ पे ये चटनी नहीं देता। अब इतनी सी चटनी में मैं इतना सारा बड़ा पाव कैसे खाऊं? रास्कल्स। गाइस मैं वापस आ गई हॉस्टल में। अब मैं थोड़ा बहुत कुछ सोऊंगी या फिर मैं थोड़ा बहुत पढ़ लूंगी। अब देखती हूँ मेरा मन क्या करता है, सोने का करता है या फिर कुछ पढ़ने लिखने का करता है। पढ़ने लिखने का तो वैसे कम करता है, बट आज शाम को मैडम आ रही है हमारी बॉल लेके। आज हमारी जिम खुलेगी, हमारी जिम ट्रेनर आएंगी, तो वो टेनिस बॉल लेके आती हैं। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली शाम को टेनिस खेलूंगी, इसलिए मैं अभी पढ़ के सोऊंगी या फिर थोड़ा सा सो के फिर पढ़ लूंगी, क्योंकि शाम को मुझे टेनिस भी खेलना है। और पार्टी अगर कुछ खास हुई तो देख लेंगे, वरना है तो हॉस्टल में ही रूम पे पड़े रहेंगे। गाइस मैं आके सो गई थी और मेरी आंख अब खुली है 6:30 बजे। तो अब किस चीज का टाइम हो रहा है? पढ़ाई का तो ये टाइम है नहीं। जिम खुल गई है और जिम वाली मैडम भी आ गई है टेबल टेनिस की बॉल लेके, तो अब मैं टेबल टेनिस खेलने जाऊंगी, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है इस समय। पढ़ाई में आगे कर लूंगी, मैं पार्टी छोड़ दूंगी। जो शाम को पार्टी होगी हॉस्टल में, उसमें नहीं जाऊंगी, उसकी जगह मैं पढ़ लूंगी, बट मैं टेबल टेनिस खेलने जाऊंगी। सबकी प्रायोरिटीज अलग अलग होती हैं और पार्टी मेरी प्रायोरिटीज में बिल्कुल नहीं आती है। मैंने अपनी फ्रेशर्स पार्टी, फेयरवेल पार्टी, ऑलमोस्ट सारी पार्टी छोड़ी हुई है, जो शायद एक इंसान की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पार्टीज होती हैं, बट मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि हमारे कॉलेज में कुछ हुई भी खास नहीं थी। वैसे भी ना मेरे स्कूल में कुछ खास हुई, डमी स्कूल था मेरा, डमी स्कूल में 2 कौड़ी की फेयरवेल हुई थी, और यहाँ पे भी फ्रेशर्स कुछ खास नहीं हुई थी, कुछ खाने को भी नहीं दिया था, तो इतना कुछ खास मेरे दिमाग में रिग्रेट भी नहीं है। पार्टी मैंने छोड़ दी तो कुछ बुरा हो गया, इतनी भी कोई खास पार्टीज नहीं थी ये। तो अब मैं टेबल टेनिस खेलने जाती हूँ। मैं फोन ऑन नहीं करूंगी खेलते हुए, मैं खेल में फोकस करती हूँ। तो मैं अगर हो पाया तो ऑन करके दिखा दूंगी, वरना कोई बात नहीं। बाय। वेट ना पूरी गाइस मेरा 40 किलो वेट है, आपको पता चल गया होगा मैं कितनी हल्की हूँ, मैं कितनी अंडर वेट हूँ। और अब मैं टेबल टेनिस खेलूंगी, क्योंकि टेबल टेनिस की बॉल आ गई है। गाइस मेरा मन कर गया है ना डांस करता देख, थोड़ा सा जाने का, तो मैं होके आती हूँ।